एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन विद्यापीठ टाइम्स हरियाणा करंट अफेयर बुक विच इज़ फ्रॉम अगस्त 2020 टू प्रेजेंट। और इससे पहले एक वीडियो हमने इसी बुक की अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हरियाणा की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर। डिटेल वाइज डिस्कशन इस वीडियो के अंदर नहीं होगा, हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से इस योजना को शुरू किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 15th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। साक्षी मलिक को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और बाद में परिणीति चोपड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर इस योजना का नियुक्त किया गया। ठीक है। और इसका मेन टारगेट क्या है? दो मुद्दों पर बेसिकली योजना काम कर रही है। पहली तो शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद इस योजना से मिलेगी, और दूसरा महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान भी इस योजना की हेल्प से होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर। तो ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है 2017 में। और इसका मेन टारगेट है पीड़ित महिला को न्याय दिलाना, जो हिंसा से पीड़ित महिला है, और उसी महिला को साथ ही मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, चिकित्सा सुविधाएं, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के 7 जिलों में इस वन स्टॉप सेंटर को स्थापित किया गया है, जिसमें 7 जिले करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी और नारनौल में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। वर्ष 2015 में इस योजना को शुरू किया गया। और इसमें बेसिकली जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, उनको बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी के नाम किसी जो है बीमा वगैरह में निवेश कर सके। ठीक है। तथा इस योजना में जैसे ही जो लड़की है वो 10 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तो उसका एक खाता खोला जाता है, अकाउंट खोला जाता है, जिसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये प्रति माह और अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष जमा की जा सकती है। ठीक है। और इसमें ब्याज भी 7.6% की रेट से मिलता है। और अभिभावक जो है 15 वर्ष तक ही इसमें पैसे जमा करा सकते हैं। इसमें जो आधा भाग है यानी कि 50% जो राशि है वो लड़की को 18 वर्ष की आयु होने पर और उसके विवाह और उच्च शिक्षा के लिए कुछ निर्धारित शर्तों पर इस 50% राशि को निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट योजना है किशोरी लड़कियों हेतु पोषाहार योजना। तो 11 से 19 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनके लिए जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो 11 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों को इस योजना में कवर अप किया जाएगा। और बेसिकली इस योजना में जो है गेहूं का वितरण इन लड़कियों के लिए जो है मुफ्त गेहूं का वितरण किया जा रहा है। और अंबाला व यमुनानगर जिले में इस योजना को लागू किया है। नेक्स्ट योजना है हरियाणा महिला समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेसिकली इसको शुरू किया है, हरियाणा महिला समृद्धि योजना को, जुलाई 2020 में। और इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं को जो है रोजगार के अवसर इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। और अगर महिलाएं स्वयं रोजगार स्थापित करना चाहती है तो उन्हें 60,000 रुपये का लोन 5% वार्षिक दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज फॉर SC वुमेन्स जो कि अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट है महिला एवं किशोरी सम्मान। तो ये योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की है 5 अगस्त 2020 को। और इसमें 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन्स जो है हर महीने दी जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों के माध्यम से ये नैपकिन्स जो है गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं उनको ये नैपकिन्स जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट योजना है ई खरीद। तो ई खरीद योजना 2016 में स्टार्ट की गई, करनाल जिले से इसका शुभारंभ किया गया।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि जो अन्न की खरीद है या जो अनाज की खरीद है उस पर सभी सत्रों में उस पर पारदर्शिता लाना। ठीक है, नेक्स्ट योजना है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। ठीक है, तो ये बेसिकली उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है और इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को जो है पेंशन इस योजना के तहत दी जाती है। और वृद्धों, विधवाओं और बेसहारा लोगों के प्रत्येक महीने की 7 तारीख को नियमित रूप से पेंशन देने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं हमारी, विच इज मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। तो शुरुआत हुई है 2019 में। छोटे और मध्यम व्यापारियों को इसमें कवर अप किया जाएगा और उनका 5 लाख रुपए का बीमा कवर इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इस स्थिति में बीमा का लाभ जो है व्यापारियों को दिया जाएगा। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पशुधन बीमा योजना। तो 29 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत की गई। कम प्रीमियम दरों पर बीमा इसमें उपलब्ध करवाया जाता है पशुपालकों को। 100 रुपये के प्रीमियम पर गाय, भैंस, बैल और ऊँटों के लिए 3 वर्ष का बीमा जो है करवाया जाता है और 25 रुपये के प्रीमियम पर भेड़, बकरी, सूअरों का बीमा 3 वर्ष के लिए कराया जाता है और अनुसूचित जाति के लिए यह योजना निःशुल्क है। ठीक है, तो बेसिकली पशुपालकों के लिए योजना है जिसमें वे अपने पशुओं का जो है बीमा यहाँ पर करवा सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम दर पर। नेक्स्ट योजना है सुरक्षित भविष्य योजना। तो ये योजना बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर के लिए है। ठीक है, और 100 रुपये LIC में जो है कर्मचारी को जो है बीमा इसमें कर्मचारी करवा सकते हैं और अगर ऐस में मृत्यु हो जाती है तो इसमें परिवार को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जीवन रेखा योजना। तो जीवन रेखा योजना बेसिकली 2013 में काला पीलिया से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के लिए इस योजना को जो है शुरू किया गया। सबसे पहले इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई 2013 में। देन 2017 में इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और इसमें सभी वर्ग के लोगों को जो है निःशुल्क दवाइयाँ जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। और हेपेटाइटिस C वायरस की जांच और उपचार के लिए भी जो है राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सुविधा ये उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ई उपचार योजना। तो ई उपचार बेसिकली डिजिटल माध्यम से सभी नागरिक अस्पतालों को इसमें जोड़ा गया है और 17 नागरिक अस्पतालों और 2 मेडिकल कॉलेजों में इसकी शुरुआत जो है की जा चुकी है और इसमें डिजिटल रूप से जो है उपचार यहाँ पर पेशेंट्स का किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना है हमारी BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। तो इसमें यह योजना अनुसूचित जाति, घुमंतु जाति और सड़क किनारे जो लोग रहते हैं उनको अपने घर की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये इस योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है सक्षम योजना। 1 नवंबर 2016 को शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और अगर जो है इसमें प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम भी बेरोजगारों को दिया जाता है जिसमें स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 6,000 रुपये तक का मानदेय और इसके अलावा 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, चलिए हमारी नेक्स्ट योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। 2015 से इस योजना को शुरू किया गया। मेन उद्देश्य है लिंग अनुपात में समानता लेके आना। इसमें जो अनुसूचित जाति या BPL कार्ड धारक परिवार है उनमें जो है प्रथम कन्या के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है यानी कि बैंक खाते में जमा कराई जाती है। और दूसरी अगर लड़की होती है, चाहे वो पहले लड़की तो सिर्फ BPL परिवार के लिए, और अगर दूसरी कन्या पैदा होती है तो वो समाज के सभी वर्ग जो है इस योजना में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना में जब लड़की जो है 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेती है तब
वह अपने बैंक खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। तो राजीव गांधी जो है इंडिया के बेसिकली 6th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। ठीक है, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी जो है भारत के रहे हैं राजीव गांधी। और राजीव गांधी परिवार बीमा योजना में क्या है, 1 अप्रैल 2006 को ये शुरू की गई है और इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की अगर अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है या विकलांगता हो जाती है स्थायी रूप से, तो इसमें जो है राज्य सरकार 1 लाख रुपए की राशि देती है। ठीक है, और दुर्घटना के विभिन्न क्राइटेरिया पर ये राशि जो है कम होती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हरियाणा कन्या कोष। तो यह योजना 8 मार्च 2015 को शुरू की गई है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यह कोष जो है बेसिकली बालिकाओं के कल्याण के लिए जो है किया जा रहा है तथा इस योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों का विकास और उन्नति करना है। इस कोष का उपयोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। कितने रुपए की राशि का जो कोष है, तो यह है बेसिकली 100 करोड़ रुपए की राशि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं हमारी। सो दिस इज देवी रक्षक योजना। इस योजना को देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर 2003 से इसको शुरू किया गया है और इसमें जो परिवार की आजीविका चलाने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से वह अपंग हो जाता है, तो 1 लाख रुपए की राशि जो है परिवार को बेसिकली इसमें पीड़ित परिवार को इसमें दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना। तो 1 नवंबर 2005 को इस योजना को शुरू किया गया था और यह योजना जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए है। उनको जो है हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और इसके अलावा एक इसमें सक्षम योजना को भी शुरू किया गया है जो कि 2016 में इसको शुरू किया गया था। इसमें बेरोजगार युवाओं को कुछ काम दिया जाता है और जिसके बदले में उनसे जो है उनको मानदेय इस योजना के तहत दिया जाता है, सक्षम योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना है मॉडल करियर सेंटर। सो ये योजना 2015 में हिसार में जो है इसको शुरू किया गया था और इसमें 100% जो इस पे जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार का होता है और इसमें जो है युवाओं को बेसिकली रोजगार मेले इसमें लगवाए जाते हैं ताकि युवा जो है अपने कौशल का विकास कर अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, और 100% यहाँ पर सेंटर का पार्टिसिपेशन होता है। 11 जो मेले हैं अब तक हिसार में आयोजित करवाए जा चुके हैं। 2015 से ये इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है आपकी बेटी आपका अपना धन योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना सॉरी। और इस योजना का मेन मोटिव है जो महिलाएं हैं और जो शिशु है उनकी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना, महिलाओं को या जो माताएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसके माध्यम से सरकार यह योजना जो है गरीबों तक पहुंचा रही है। और लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को 500 रुपये नगद और 2500 रुपये का इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम देती है सरकार और इसमें 18 वर्ष के पश्चात 25,000 रुपये और 22 वर्ष के पश्चात 35,000 रुपये की राशि जो है लड़की को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना था जिसे जो है 2005 में शुरू किया गया था। देन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 2015 में इसका जो नाम है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना कर दिया गया था। इसमें जो महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हीं महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। और जो खिलाड़ी है जो महिलाएं खिलाड़ी है उनको इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। इस योजना में बेसिकली क्या है, लड़कियों की शादी के लिए 11,000 रुपये से 51,000 रुपये की धनराशि जो है सगुन के तौर पर सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, और इसमें उन्हीं महिलाओं को काउंट किया जाता है जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम हो। ठीक है, तो वो महिलाएं जो है इसमें स्पेशल जो है लाभार्थी होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, और बेसिकली इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। इसमें जो है जो व्यापारी है या दुकानदार है या स्वनियोजित व्यक्ति है, उनको टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का जो है पैकेज दिया जाता है। अगर कोई नेचुरल जो है क्षति हो जाती है, जैसे कि चोरी हो जाती है, आग, बाढ़, भूकंप इत्यादि के कारण उनके सामान का नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू दृष्टि योजना। 2010 में 26 जनवरी को इस योजना को शुरू किया गया था, और इसमें बेसिकली मेन उद्देश्य है नेत्रदान को प्रोत्साहन करना, और जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उनको कॉर्निया उपलब्ध करवाना, ताकि वो जो है दोबारा से संसार को देख सके। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो 18 अगस्त 2009 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें वे जो है लड़कियां जो कि 12वीं कक्षा के बाद विज्ञान, कॉमर्स या व्यावसायिक कोर्सों में अध्ययन कर रही है, उन्हीं छात्राओं को 5,000 रुपये से 14,000 रुपये तक कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और ऐसी लड़कियों को इसमें फ़ायदा जो है लाभ मिलता है इस योजना का, जिनके माता पिता की आय 2,40,000 रुपये से कम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सक्षम सारथी सक्षम रक्षक। तो बेरोजगार युवाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। सरकार जो है निजी संस्थाओं के साथ इस योजना को जो है शुरू की गई है ये योजना बेसिकली। इसमें 57,185 युवाओं को ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी के साथ या जो है सरकार ने जो है पार्टनरशिप करके इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र योजना, और 2020 से इसको शुरू किया गया पंचकुला से। इसमें नागरिकों को 8 अंकों का पहचान पत्र दिया जा रहा है, और जिसमें सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र से जो है नागरिकों को मिल रहा है। नेक्स्ट है स्वाधार गृह योजना। तो इसमें 18 अक्टूबर 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था, और पीड़ित महिलाओं के लिए सहायक संस्थागत योजना इसमें तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो दिस इज स्वाधार गृह योजना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट योजना है हमारी अंतरजातीय विवाह योजना। इस योजना को शुरू किया गया जात पात के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, और इसमें अगर अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की गैर अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करती है, तो सरकार उसे 50,000 रुपये की अनुदान राशि देती थी, और वर्तमान में इसे 2.5 लाख कर दिया गया है। और साथ ही इसमें मेन टर्म है कि मतलब मेन कंडीशन है कि जो दंपति है वो हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बकरी या भेड़ पालक उत्थान योजना। 23 फरवरी 2020 को लुहारू भिवानी जिले से श्री जय प्रकाश दलाल जो कि कृषि मंत्री हरियाणा सरकार है, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट योजना है फसल समूह विकास योजना। ये योजना 2018 में गुरुग्राम जिले से जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य है बिचौलियों की मध्यस्थता को समाप्त कर किसानों की आय को दोगुना करना। इसके तहत 340 गाँव में 140 जो है क्लस्टर भी बनाए गए हैं, जिसे क्रॉप क्लस्टर सेंटर कहा गया है। और इन सेंटरों की हेल्प से किसान जो है खेती की पैदावार को बेचने में भी जो है सक्षम होंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी इससे। नेक्स्ट है भावांतर भरपाई योजना। 1 जनवरी 2018 से इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें जो है अगर कोई किसान बेसिकली आधार मूल्य से, जो मंडी में जो आधार मूल्य है उससे नीचे अगर अपनी फसल को बेचता है, तो राज्य सरकार उसको एक्स्ट्रा जो है मूल्य का भुगतान करेगी। ठीक है। और इसमें टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी के साथ साथ बाजरा को भी जो है इस योजना में शामिल किया गया है, और हरियाणा पहला राज्य है जिसने बाजरा को भावांतर भरपाई योजना में जो है शामिल किया है। नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। तो 1 जनवरी 2006 से इस योजना को जो है शुरू किया गया है, और ऐसे माता पिता के लिए ये योजना है जिनकी संतान सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, और इस योजना के तहत माता पिता को जो है 1200 रुपये प्रति माह दिया जाता है 45वें जन्म से 60वें जन्म दिवस तक। ठीक है। 45 वर्ष से बेसिकली 60 वर्ष तक की आयु में इनको जो है 1200 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और इसके बाद इनको वृद्धावस्था समान भत्ता भी
देन 60 वर्ष के बाद दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी योजना सबला योजना। 2011 से 6 जिलों में इसको लागू किया गया है। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए यह योजना है और इसमें बेसिकली किशोरियों को पोषण, शिक्षा, परिवार कल्याण, गृह प्रबंध जैसे बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट हमारी योजना है सीमित नगद रहित चिकित्सा सेवा योजना। 2017 में इस योजना को शुरू किया गया है और इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उनको चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है नगद रहित। ठीक है, जिसमें अगर जो मतलब जैसे कि हृदयाघात, दुर्घटना, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क, कुछ ऐसी जो है बीमारियों से ग्रसित अगर कर्मचारी या अधिकारी है तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, और इसमें जो है सभी सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय, सरकारी जो है महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय और सभी निजी अस्पताल जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत है उन सभी जो है चिकित्सा संस्थानों में कर्मचारी अपना जो है इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लाडली योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 15 अगस्त 2005 को इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंग अनुपात को रोकना। ठीक है, और यह योजना उन अभिभावकों के लिए है जिनकी 2 कन्याएं हैं और परिवार में दूसरी कन्या का जन्म अगर 20 अगस्त 2005 या इसके बाद हुआ है तो उन्हीं परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचेगा और दूसरी कन्या के जन्म पर परिवार को अगले 5 वर्ष तक 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सो ये है हमारी लाडली योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा मिनी डेयरी योजना। तो हरियाणा सरकार द्वारा जो है नाबार्ड बैंक के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। और नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है जो कि 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, ओके, चलिए। इस योजना के तहत किसानों की आय और गाय आधारित डेयरी को बढ़ावा देना है और अगर जो है किसान गायें खरीदते हैं तो उसके लिए सरकार जो है ऋण देती है और जिस पर राज्य सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है किन्नर भत्ता योजना। 2006 से इस योजना को शुभारंभ किया गया है और उन किन्नरों को इससे लाभ मिलता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उन्हें साथ ही सिविल सर्जन द्वारा किन्नर होने का सर्टिफिकेट भी उनके पास हो। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष योजना। सो ये 7 अप्रैल 2015 से इसको शुरू किया गया है पानीपत से और इसमें जो है बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखना इसका उद्देश्य है। इसमें 7 टीके लगाए जाते हैं जिसमें डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी और क्षय रोग यानी कि टीबी से संबंधित इसमें टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। तो 1ली से 12वीं तक की जो अनुसूचित जाति की छात्राएं हैं उनको शिक्षा विभाग द्वारा 100 रुपये से 300 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और 1450 रुपये प्रति वर्ष कक्षा अनुसार एक मुफ्त भत्ता दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी योजना देखते हैं विकलांग पेंशन योजना। इसमें वह व्यक्ति जो 60 to 70% विकलांग है और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उन युवाओं को, उन दिव्यांगजनों को जो है इस योजना से लाभ मिलता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इसमें इसका मेन उद्देश्य है जो विकलांग व्यक्ति है उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर स्वनिर्भर बनाना। ठीक है, ताकि वो खुद अपना जो है लालन पोषण कर सके। नेक्स्ट है गौ संवर्धन योजना। सो ये योजना बेसिकली देसी गायों की नस्ल का विकास और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में हरियाणा, बलाही और साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है और इस योजना में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें जो गाय ज़्यादा दूध देती है तो ऐसी मतलब इन्हीं 3 नस्लों में जिसमें हरियाणा नस्ल की, बलाही और साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं अगर उनमें जो है जो गाय सर्वाधिक दूध देती है तो उस पशुपालकों को 5,000 से 20,000 तक की राशि जो है दी जाती है। और
इसमें जो पशुपालक है वो 100% या सामान्य पशुपालक जो है अगर SC कैटेगरी से है तो 100% और सामान्य कैटेगरी से है तो 50% जो है इस योजना का भुगतान। तो प्रीमियम का जो भुगतान है वो 100% SCs के लिए और सामान्य पशुपालकों के लिए 50% जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना हमारी देखते हैं। दिस इज तीर्थ दर्शन योजना। 1 अप्रैल 2017 से इस योजना को हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इसमें हरियाणा के स्थायी निवासी जो कि 60 वर्ष से ऊपर है तो वरिष्ठ नागरिक जिनको हम कहेंगे तो वो सरकारी खर्च पर देश के अंदर कहीं पर भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जिसमें कुल लागत का 70% वहन जो है राज्य सरकार करेगी। और अगर जो वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा से नीचे है तो कंप्लीट जो यात्रा शुल्क है वो सरकार द्वारा यहाँ पर वहन किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। तो इस योजना में सभी जो है नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट, OPD सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, दवाइयाँ और ट्रांसपोर्ट यानी कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भेजना वाया एम्बुलेंस, तो ये सेवाएं जो है उपलब्ध करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है देवी रूपक योजना। तो देवी रूपक योजना को 25 सितंबर 2002 को शुरू किया गया है हरियाणा के परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और इसमें स्त्री पुरुष के घटते अनुपात को संतुलित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस जैसी एक योजना थी देवी रक्षक योजना, जिसमें परिवार के मुखिया को जो है 1 लाख रुपए तक की अगर उस मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 1 लाख रुपए तक की जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि 2005 में शुरू की गई थी। और ये योजना है देवी रूपक योजना, 2002 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा योजना। 2001 में इस योजना को शुरू किया गया। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की स्थापना की गई है इसके तहत और वर्तमान समय में यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विधवा पेंशन योजना। तो इसमें विधवा और बेसहारा महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उनको इस योजना के तहत जो है भत्ता दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, यानी कि पेंशन दी जाती है। और इसमें जो महिलाएं हैं उनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम हो तो वही महिलाएं इसके जो है लाभार्थी होंगी। नेक्स्ट योजना है सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो ऐसे जो है दुग्ध उत्पादक जो माता पिता है उनके बच्चों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। और 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अगर 80% से उनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको जो है 2100 रुपये 10वीं क्लास के लिए, और अगर 12वीं कक्षा में उनके मार्क्स जो है 80% या इससे अबव है देन 5100 रुपये की छात्रवृत्ति इस योजना के तहत दी जाती है। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं हमारी सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए बीमा योजना। तो यह योजना जो है राज्य में डेयरी विकास विभाग द्वारा चलाई गई है। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना जो है बीमा दुग्ध उत्पादकों को जो है उपलब्ध करवाया जाता है या दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम। सो ये योजना है बेसिकली 2017 में इसको शुरू किया गया है और राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 54 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और इसमें जो है किसान, व्यापारी और खरीदारों को जो है ट्रेनिंग सुविधा ये है जो है उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की गई है। 18 वर्ष की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य जांच स्कूल में ही करने से संबंधित ये योजना है और इनमें बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं बच्चों के और उनका अस्पताल में जो है निःशुल्क इलाज भी होता है। नेक्स्ट है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। 6 मई 2020 को शुरू की गई और धान की खेती जो किसान छोड़ देते हैं तो उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत दी जाती है। 19 ब्लॉकों में इस योजना को शुरू किया गया है जहां भूजल स्तर 40 मीटर से कम है। नेक्स्ट है विधुर पेंशन योजना। सो ये योजना बेसिकली 2017-18 के बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को जो है शुरू किया गया था और जो है विधुर पेंशन लागू करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बन चुका है।
विधुर वो होते हैं जिनकी पत्नी जो है गुजर चुकी हो या उसकी मृत्यु हो चुकी हो। नेक्स्ट है निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 1 मार्च 2009 से यह उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता की या तो मृत्यु हो चुकी है या जेल में वो सज़ा काट रहे हैं, या फिर जो माता पिता है वो 100% दिव्यांग है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है, ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के तहत सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है थारी पेंशन, थारे पास योजना। 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है, और जो पेंशन लाभार्थी है उनके जो पैसे हैं वो सीधे खाते में उपलब्ध करवाए जाते हैं, और इसमें मध्यस्थता की जो भूमिका है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। चलिए नेक्स्ट हमारी योजना है विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल 50 या इससे कम है और उनमें न्यूनतम दिव्यांगता 60% से अधिक है, तो ऐसे उनके माता पिता की जो मासिक आय है वो यहाँ पर न्यूनतम मासिक दर से अगर कम है उनके माता पिता की पेंशन, देन इस योजना का जो लाभ है उन मंद बुद्धि बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 6 दिसंबर 2019 को भिवानी जिले से इस योजना को शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 10 लाख पशुओं के किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री JP दलाल ने भिवानी जिले में किया था। तो यहाँ पर होती है हमारी सारी की सारी जो है योजनाएं कंप्लीट। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे इस बुक से, ठीक है। और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।